Thanks, students. Today I'm going to start my new topic of application of derivative. The topic is rate of change. Now, what is rate of change? Rate of change is to increase the size of certain thing, to decrease the size of certain thing. For example, a rubber band. अगर मैं रबड़ बैंड की कोई पर्टिकुलर लेंथ है उसको उसकी लेंथ को इंक्रीज़ करूं तो वो जो इंक्रीमेंट होगा रबड़ बैंड की लेंथ में दैट इज़ नोन एज रेट ऑफ चेंज. अनदर थिंग, अगर मेरे पास कोई एक आयरन की रोड है, उस आयरन की रोड की लेंथ सपोज करो 5 सेंटीमीटर है. अगर उस आयरन की रोड को मैं हीट करूँगा, एज यू नो मेटल एक्सपैंड ऑन हीटिंग, तो उस रोड की लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी. It can be in 0.2 सेंटीमीटर, it can be of 0.5 सेंटीमीटर. तो वो जो जितनी भी इंक्रीमेंट होगी उस रोड की लेंथ में दैट इज़ नोन एज रेट ऑफ चेंज. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. इफ़ देर इज़ ए बलून में अगर मैं हवा पंप करूँगा तो बलून का साइज़ इंक्रीज़ होगा, मतलब उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा. तो जितना भी वॉल्यूम इंक्रीज़ होता जा रहा है विद द ब्लो ऑफ एयर, तो दैट इज़ नोन एज रेट ऑफ चेंज. तो चाहे वो वॉल्यूम की शेप में इंक्रीज़ हो, चाहे वो एरिया की शेप में इंक्रीज़ हो, चाहे वो लेंथ की शेप में इंक्रीज़ हो, दैट इज़ ऑल इज़ नोन एज रेट ऑफ चेंज. एंड रेट ऑफ चेंज इज़ नथिंग बट डेरिवेटिव. लाइक इफ़ लेट्स से आर इज़ द रेडियस, तो अगर मैं इसको लिख देता हूँ डी आर ओवर डी टी, तो मीनिंग इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. लेट्स से अगर मेरे पास एरिया है, एरिया ऑफ लेट्स से एरिया ऑफ बॉल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ एनी अदर थिंग, तो अगर मैं लिखता हूँ डी ए बाई डी आर, इसका मीनिंग होगा इंक्रीमेंट ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर, मीन रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर. वो जो रेट ऑफ चेंज है, तो ऐसे ही मैं अगर बोलूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन आई विल राइट डी वी बाय डी टी. इफ़ आई सेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, देन आई विल राइट डी वी बाय डी आर. दैट इज़ नोन एज रेट ऑफ चेंज. Similarly, another thing is rate of change of increment of length with respect to time, so then I will write dl by time. So these are the symbols of rate of change. Now let me discuss each and everything with the help of example. Okay, question is find the rate of change of area of the circle with respect to radius when radius is 5 centimeter. So what we have to find out? Rate of change of area of the circle. तो रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए पहले मेरे को ये तो पता हो कि किसका रेट ऑफ चेंज निकालना है, एरिया ऑफ द सर्कल का. अब किसके विद रिस्पेक्ट टू निकालना है, रेडियस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया इज डिनोटेड बाय ए, एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल? इट इज़ पाई आर स्क्वायर. नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू रेडियस. तो आई विल राइट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर. तो वी गेट डी ए बाई डी आर. तो दोनों तरफ डी ओवर डी आर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर. तो विच इज़ पाई सेम, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर इज़ 2r. ओके, तो दैट इज़ माई रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस. बट हेयर वेरिएबल आर इज़ देयर एंड द वैल्यू वेरिएबल इज़ गिवन टू अस 5 सेंटीमीटर. तो व्हेन आर इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो डी ए बाई डी आर विल बी इक्वल टू पाई इंटू 2 इंटू 5. तो माइन आंसर इज़ 10 पाई. नो 10 पाई तो आ गया. अब इसके यूनिट्स क्या होंगे? रेडियस की यूनिट है सेंटीमीटर, तो एरिया की यूनिट क्या होंगे फिर? सेंटीमीटर स्क्वायर. तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट सेंटीमीटर स्क्वायर. और ये रेट ऑफ चेंज है, विद रिस्पेक्ट टू आर भी डेरिवेटिव हुआ है. तो अगर विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर. सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर रिप्रेजेंट एरिया. किसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव हुआ? सेंटीमीटर, मतलब रेडियस के विद रिस्पेक्ट टू. अब इसकी कटिंग नहीं करनी है, तो दैट्स माय आंसर. ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 4 centimeter per second. Now radius
of the circle is increasing or decreasing is known as rate of change. Now it is given that radius is increasing with respect to centimeter per second, with respect to second मतलब radius increase हो रहा है with respect to time, mean to say dr, r is denoted by the radius, तो dr by dt is equal to 4 centimeter per second. It is given to us. Find the rate at which the area, whose area circle is increasing when radius is given to us 8 centimeter. Also r is given to us 8 centimeter. Now we have to find out rate of change of area. So before that, what is the area of the circle? Pi r square, right? अब बात ये आ गई, इसका जो डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू किसके करना है, रेडियस के नहीं करना, क्योंकि देखो अब क्वेश्चन से क्लियर होता है कि किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है. रेडियस इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मतलब टाइम, तो मेरे को डेरिवेटिव भी करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब टी. तो आ गया एक दोनों तरफ अप्लाई कर दिया डी ओवर डी टी, तो डी ओवर डी टी ऑफ पाई आर स्क्वेयर, तो ये हो गया पाई इज अ कांस्टेंट सेम रहेगा, आर स्क्वेयर का डेरिवेटिव हो गया 2r बिकॉज r इज़ वेरिएबल, और उसके आगे r का वेरिएबल भी करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आ गया पाई इंटू 2. नो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ r? इट इज़ गिवन टू अस 8 सेंटीमीटर. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ dr by dt? अगेन इट इज़ गिवन 4 centimeter per second. Now multiply these two, 4 to the 8, 8 8 the 64 pi. तो ये क्या आया dA by dt. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एरिया भी इंक्रीमेंट हो रहा है, तो एरिया के यूनिट क्या होते हैं, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में गिवन है, तो दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर बाय टाइम इज सेकेंड. तो ये मेरे पास आ गया उसका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेडियस ऑफ द बलून. नो बलून की शेप में होता है सफेरिकल सफेयर. द रेडियस ऑफ द बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड. दिस अब क्लियर हो गया किसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ टाइम. नो इट इज़ गिवन, तो डी आर बाई डी टी इज़ गिवन 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो ये पर सेकेंड के बिहाफ पे पता चला कि रेडियस इंक्रीज हो रहा है टाइम के विद रिस्पेक्ट टू. एट वट रेट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ द बलून इज इंक्रीजिंग when radius is 15 centimeter. Again another thing is given, radius is 15 centimeter, and what we have to find out, rate of change of surface area of balloon. Now what is the surface area of balloon? First of all surface area is denoted by S, and balloon का surface area होता है 4 pi r square. अब ये शो कर रहा है कि डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मेरे को इसका भी करना है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो आई गेट डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू डी ओवर डी टी ऑफ 4 पाई आर स्क्वेयर. वट वी गेट 4 पाई सेम, आर स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2r इंटू डी आर बाई डी टी, बिकॉज वेरिएबल डिफरेंट है दोनों. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ r फ्रॉम देयर एंड डी आर बाई डी टी फ्रॉम हेयर, वी गेट 8 पाई, द वैल्यू ऑफ r इज 15 एंड वैल्यू ऑफ डी आर बाई डी टी इज 10, which is equal to 120 into 0 this pi. ये आ गया डी एस बाई डी टी. लेकिन ये एस क्या था, सरफेस एरिया, क्योंकि सेंटीमीटर में है तो आएगा एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या तो सेकेंड. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व. कोई एक पार्टिकल है मूव कर रहा है अलोंग द कर्व. कर्व है 6y इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2. अब फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, किसी जगह एक पॉइंट निकालना है एट विच द y कोऑर्डिनेट, यहाँ कहीं पे भी कोई एक पॉइंट हो सकता है, मान लो ये पॉइंट है, इन विच y कोऑर्डिनेट इस पर्टिकुलर पोजीशन पे y कोऑर्डिनेट चेंजिंग मतलब रेट ऑफ चेंज 8 टाइम्स द x कोऑर्डिनेट. मीन जितना y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है कितना हो रहा है वो 8 टाइम्स द x कोऑर्डिनेट. तो y x के ऊपर डिपेंड कर रहा है. अगर y 1 सेंटीमीटर चेंज हो रहा है तो y x 8 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर चेंज हो रहा है तो y कितना चेंज होगा
8 मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर, मतलब 8 सेंटीमीटर की चेंजेस आएंगी विद रिस्पेक्ट टू सर्टन थिंग। अब y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो सोल्यूशन में मैं लिखूँगा y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, मतलब dy बाई डी टी इज इक्वल टू 8 टाइम dx बाई डी टी। चेंजिंग हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही होगा, राइट। ये मेरा हो गया नंबर फर्स्ट जिसकी रिक्वायरमेंट है मेरे को। अब पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, कर्व की इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन ऑफ कर्व इज 6y इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2। अब इसका डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आएगा 6 डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी प्लस 2 का डेरिवेटिव 0। अब डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या थी बाय फर्स्ट, इट इज़ इक्वल टू 8 टाइम डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी। अब दोनों तरफ डी एक्स बाई डी टी है, दैट वी कैंसिल आउट, बचेगा क्या मेरे पास 6 8 द 48 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 48 बाई 3, 3 1 द 3 6 द x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इम्प्लाइज द वैल्यू ऑफ x विल बी प्लस माइनस 4। ये x की वैल्यू आ गई मेरे पास, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट अब निकालने वाला रह गया। So the y coordinate, I will put the value of x in number second equation, when equation of the curve. So when x is equal to 4 and when x is equal to minus 4. तो नंबर सेकेंड इक्वेशन में फिल करना है। नंबर सेकेंड इक्वेशन इम्प्लाइज 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, तो x 4 फिल किया तो वही गेट 6y इज इक्वल टू 4 क्यूब प्लस 2, 4 क्यूब इज 4 4 द 16, 16 4 द 64 प्लस 2 मीन 66, तो 6y इज इक्वल टू 66 इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 11। तो पॉइंट क्या बन गया, पॉइंट कैसा होता है, पॉइंट ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई, तो दैट्स मीन फर्स्ट पॉइंट विल बी 4,11। सेकेंड अगेन सब्स्टिट्यूट इन सेकेंड इक्वेशन, we get 6y is equal to x cube plus 2, 6y is equal to minus 4 cube plus 2, that will be minus 64 plus 2. This is minus 62, 6y implies y will be equal to minus 62 by 6, which implies we get 2 3 the 3 1 minus 31 by 3, that is the value y. तो ओवरऑल वैल्यू क्या बन गई, पॉइंट सेकेंड पॉइंट विल बी अगेन एक्स इन द फॉर्म ऑफ एक्स कोमा वाई, तो विच इज़ -4 -31 by 3. तो these are my 2 points. This is how to solve. Now in next sum it is the volume of the cube is increasing at constant rate. Constant rate मतलब rate of change of volume is equal to certain constant. किसी कांस्टेंट वे से वो मूव कर रहा है. प्रूव दैट द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया वेरीज इन्वर्सली एज लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब. क्यूब क्या होता है, दैट इज अ क्यूब. क्यूब वो होता है जिसकी हर एक साइड क्या हो सेम. लेट ईच साइड ऑफ द क्यूब इज एक्स. लेट ईच साइड बोल लो या एज बोल लो. लेट द एज ऑफ द क्यूब, ईच एज ऑफ द क्यूब is x, right? Now what he is saying, it is given thing, the volume of the cube is increasing at the constant rate. First of all volume of the cube क्या होता है, volume of the cube is edge cube मतलब x cube with a constant rate. constant rate क्या होगा, with respect to time. तो let's say differentiate with respect to time करते हैं, तो we get dv by dt is equal to d over dt of x cube which is 3x square सार में dx by dt. तो dv by dt, now what is given, volume of the cube is increasing at the constant rate. Let that constant rate is k. So therefore we get, according to that, number first implies k is equal to 3x square dx by dt.
तो विच इम्प्लाइज dx by dt विल बी इक्वल टू k over 3x square. Let's say this is number second. अब आगे क्या करें? Proved that the increase in the surface area. तो surface area is denoted by S. What is the surface area of the cube? Think, what is the surface area of the cube? Is 6x square. Right? Surface area मतलब surrounding part. अब इसका भी करते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो ds by dt इज इक्वल टू 6x के डेरिवेटिव इज 2x इंटू dx by dt. तो आई एम नॉट गोइंग टू मल्टीप्लाई दीज. 6 इंटू 2 इंटू एक्स सेम टू सेम. dx by dt की वैल्यू मैंने नंबर सेकंड से निकाली है, इसको फिल कर दें. तो k बाय 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दूंगा बाय सेकेंड. कटिंग कर दें 3 टू द, तो मेरे पास एक x और ये x कैंसिल हो गया. सो वी आर लेफ्ट विद 4k अपॉन x विच इज़ द वैल्यू ds by dt. ये मेरे पास आंसर है. अब क्वेश्चन क्या था? प्रूव दैट द इनवर्स ऑफ द प्रूव दैट द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया वेरीज इन्वर्सली एज लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब. इन्वर्सली मतलब ओवर. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया वेरीज इन्वर्सली. इन्वर्सली मीन ओवर द एज ऑफ द क्यूब. एज क्या होता है? साइड. तो साइड अगर ओवर में आ गई मतलब इन्वर्स ऑफ द एज के इक्वल आ गया. तो डैट इज़ व्हाट वी हैव टू प्रूव. और यहाँ पे लिख दूंगा देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ surface area is inversely proportional to edge of cube. तो यही प्रूव हो गया जो मेरे को चाहिए था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लैडर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 meter per second. How fast is the height of the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall? Let me to construct a diagram. Let's say this is the ladder. Let's say AB is the ladder whose length is 5 meter, leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled. Bottom of the ladder, this is the bottom of the ladder. इसको इस ऑर्डर में पुल करना है at the rate of 2 centimeter per second. How fast is the height of the wall decrease? मतलब ये लैडर जितनी नीचे जाएगी इस ऑर्डर में तो लेंथ ऑफ द वॉल डिक्रीज हो जाएगी. When the foot of the ladder is 4 meter away from the wall. अभी तक इसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर है. तो क्या करूँगा? सबसे पहले मैं निकालूँगा जब तक ये लैडर वॉल के साथ अटैच्ड है तो उसकी लेंथ कितनी है. लेट द लेंथ ऑफ द वॉल इज h. लेट द लेंथ ऑफ द वॉल इज इक्वल टू h. So let me apply Pythagoras theorem to find out the value of h. Let's say that value, that is O to B value, let's say this is x on x-axis and OB is equal to x is equal to 4 meter and the length of the ladder is 5 meter. That is AB is equal to 5 meter. तो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन दैट, क्योंकि वॉल इज एट 90 डिग्री एंगल विद द ग्राउंड, सो अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँगा तो व्हाट आई विल गेट ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वेयर प्लस ओ बी स्क्वेयर. पता ना हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर इज इक्वल टू बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर. तो ए बी इज 5 स्क्वेयर इज इक्वल टू ए ओ वी हैव टू फाइंड आउट एंड दैट वैल्यू इज एक्स स्क्वेयर. मतलब 25 इज इक्वल टू एच स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर. 25 इज इक्वल टू एच स्क्वेयर प्लस 16. 25 माइनस 16 इज इक्वल टू एच स्क्वेयर. 9 इज इक्वल टू एच स्क्वेयर. तो वैल्यू ऑफ एच विल बी 3 विद प्लस माइनस 3. अब हाइट तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकती
That's why h will be equal to 3, because height cannot be नेगेटिव. अब क्या करें, h भी आ गया, x भी पता है. अगेन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. नाउ वी हैव टू फाइंड रेट ऑफ चेंज. अगेन ab square is equal to ao square plus ob square. ab square is 5 square, ao square is h square, or you can take also y square, and ob is please x square. And one thing more, there is 2 meter per second is also given, and this is when we pull a ladder away from the ground. So this means dx by dt is given to us 2 meter per second, right? So now what I will do, I will differentiate with respect to time. So 5 squares derivative will be 0. H square derivative will be, h is also variable. H square derivative is 2h dh by dt plus x square's derivative is 2x dx by dt. 0 is equal to 2. Now what is the value of h? This is 3. And what is the value of dh by dt? That we have to find out. यही हमें निकालना था. How fast is the length of the wall decreasing? Length of the wall is h. 2. What is the value of x? 4 meter. And what is the value of dx by dt? It is again given 2. So we get 0 is equal to 6 dh by dt plus 2 to the 4, 4 for the 16, which implies 6 dh by dt will be equal to minus 16. So dh by dt will be minus 16 by 6. Cutting 2 3 the 2 8 the minus 8 by 3. तो height dh by dt is equal to minus 8 by 3. मतलब rate of change of height of the wall is decreasing at the rate of 8 by 3 meter per second. अब ये माइनस साइन इंडिकेट करता है कि लेंथ ऑफ द वॉल डिक्रीज कर रही है. इफ़ इट इज़ पॉजिटिव देन द लेंथ ऑफ द वॉल मस्ट इंक्रीज, राइट? सो आई विल राइट देयरफॉर लेंथ ऑफ द वॉल विल डिक्रीज बाय 8 by 3. डू रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पे माइनस नहीं लगाना अगर आपने यहाँ पे डिक्रीज वर्ड यूज़ कर दिया तो. 8 by 3 meter per second, right?